नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, 18वीं विधानसभा जो है वो अब संचालित हो रही है। अगर यूँ कहें कि 18वीं विधानसभा का जो सत्र है जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है, विशेष सत्र बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि 1 तारीख से 5 दिसंबर तक लगातार ये 5 दिन सत्र चलेगा। इस सत्र में सबसे पहला दिन आज का है और आज हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या माहौल है पूरे विधानसभा का और विधान परिषद का। स्थिति क्या है, अद्यतन जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। देखिए, सभी नेता जो हैं वो विधानसभा में प्रवेश करने जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, सबका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और सबका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के साथ जितने भी जदयू के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या अन्य और पार्टी हम के हों या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक हों, ये सारे लोग आज पहली बार विधानसभा पहुंच रहे हैं। चूंकि ये विशेष सत्र आज जो है वो बुलाया गया है। हम एक एक करके अद्यतन जानकारी जो है वो आपको आज दे दें कि ये जो विशेष सत्र है आज से 5 तारीख तक लगातार चलेगा। लेकिन आज जिस तरह का माहौल विधानसभा में देखने को मिल रहा है ये काबिले गौर है। बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं विधानसभा में। पहला परिवर्तन में हम आपको बता दें कि जितने भी अब विधायक हैं वो अब डिजिटल मोड में आ गए हैं। उनके भाई टैबलेट, अब जो प्रश्न पहले कागज से पूछे जाते थे, कागज पे लिख कर पूछे जाते थे, अब टैब के माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी माध्यम से सदन के अंदर उन्हें जवाब भी मिलेगा। 248 टैब जो है इनके लिए खरीदा गया है और व्यवस्था की गई है। अगर हम लोन में बात करें, जो विधानसभा का जो लोन है, बाहरी क्षेत्र है जहां पर कुछ सुकून के पल सभी लोग बिताते हैं, वो बता दें कि वो मैक्सिकम जो घास है उसे बिछाया गया है। ये कोलकाता से मंगवाया गया ये घास है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दिखने में। किस स्तर की स्थिति में है वो हम आपको विजुअलाइज करके सारा चीज़ दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि और आगे हम जानकारी दें, आपको सुनवा रहे हैं कि आरजेडी के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारा संख्या गिनने में कम है, लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है। मुद्दे क्या रहेंगे? ये सारे मुद्दे रहेंगे। अभी तो सदन आज विधानसभा का सदस्य के रूप में हर लोग आज लेगा शपथ, उसके बाद पूछिएगा। लेकिन 35 संख्या आप लोग की इस बार। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आप लोग को सबक सिखाया जनता ने, 35 संख्या आप लोग। अब सवाल है कि जब केंद्र लग के और हमें और हमारे वोटरों का वोट चोरी करने का काम किया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा था, उसका बदला लिया है लोग। ये वोट से चुनाव नहीं जीता है, ये घाल मिल करके चुनाव जीता है। इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सदन और सदन के बाहर में हमारी संख्या कम नहीं है, सदन में हम कम जरूर है, बाहर में हमारी संख्या बहुत है। चिराग पासवान ने बोला कई विधायक हम लोगों के संपर्क में है। अब सवाल है कि उनका कई विधायक तो हमारे संपर्क में है, वो क्या कहेंगे उनके कितने विधायक हैं। और जब उनका विधायक जीतता है तो कहीं ना कहीं चला जाता है, तो हम लोग भी संपर्क में रखे हुए हैं। तो भाई आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने तो अपनी बात कही। और भी विधायक हैं जिनको हम सुनवा रहे हैं आपको एक एक करके कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये लोग। लेकिन उससे पहले एक अद्यतन जानकारी आपको और दे दें कि जिस तरह का टैब से व्यवस्था किया गया है इनके सवाल और जवाब का, इसमें जो एप्लीकेशन होगा वो नेवा एप्लीकेशन है, यानी ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये सारे सवाल और जवाब किए जाएंगे। नेशनल ई विधान इसका नाम जो है वो दिया गया है। ई विधान के तहत ये सारा जो प्रक्रिया है विधानसभा का वो अब संचालित होगा, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, विशेष सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो या बजट सत्र हो। सारे जो विधान होंगे अब ई माध्यम से ही होंगे, ई विधान ही चलेगा। और जो माइक लगे हैं विधानसभा के अंदर, ये सारे माइक अब सेंसर से काम करेंगे। पहले जो स्विच से हम ऑन ऑफ करते थे या जो विधायक हमारे वहां पहुंचते थे वो ऑन ऑफ करते थे, अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो माइक के सामने बैठेंगे तो उस वक्त ही माइक इनका ऑन हो जाएगा और जैसे ही अपने सीट को छोड़ेंगे इनका माइक ऑफ हो जाएगा।
आगे आपको बता दें कि जिस तरह का विधानसभा के अंदर या बाहर जो माहौल बन रहा है, यानी जो डिजिटलाइज किया जा रहा है, इसके पहले और कहां-कहां के विधानसभा इस तरह से संचालित की जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा में इसी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो काम हो रहा है, जिस प्रोजेक्ट के तहत अब हमारा बिहार का विधानसभा भी जो है अब संचालित होगा। 6 बड़े टीवी जो हैं एलईडी जो हैं वो लगाए गए हैं। तो इस तरह से कई नए बदलाव किए जा रहे हैं। चूंकि कुछ ही दिन पहले अगर हम मुख्य सचिव की बात करें तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये राज्य के लोगों को बताया था कि अब जो स्थिति हमारे बिहार की होगी वो काफ़ी डिजिटलाइड मोड में काम होगी और एआई से जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं कि मोबाइल हो चाहे टीवी हो या कहीं भी कोई भी व्यवस्था हो, सॉफ्टवेयर हो, एआई पे ज़्यादा काम हो रहा है। उस सॉफ्टवेयर के तहत अब बिहार में भी हब बनाए जाएंगे, जो कहा जाएगा कि उत्तर पूर्व का ये जो नेटवर्किंग हब है वो इसे घोषित किया जाएगा। तो चलिए अब आगे हम और भी बात करेंगे और भी लोगों से बात सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आज पहला दिन है विधानसभा सत्र का और लगातार हम विधानसभा में ही मौजूद हैं, बने हुए हैं और जो भी अद्यतन जानकारी या जो नेता हैं या विधायक हैं जो भी बातें जो हैं साझा करेंगे वो हम आप तक सीधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। पत्रकार महोदय, जो भी नवनिर्वाचित विधायक चुन करके आए हैं, आज उनको बारी बारी से हम लोग शपथ ग्रहण दिलाएंगे। सबसे पहले मंत्रिमंडल के सदस्यों का, लीडर पोजीशन का, और फिर अल्फाबेटिकल बारी बारी से समूह का शपथ ग्रहण होगा मेरे द्वारा।